वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका खुरपाती ग्रुप यूट्यूब चैनल पे। 8 बज चुके हैं, लेकर आके हूँ आप लोग के लिए केमिस्ट्री का पार्ट 10 जो 1000 क्वेश्चनों का महासीरीज चल रहा है उसमें का आज देखेंगे बिल्कुल नए अंदाज में थोड़ा सा हम लोग केमिस्ट्री का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा KGF, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उस पर PDF मिल जाएगा। और आज से आप लोगों के लिए कम्युनिटी में हर रोज़ एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें पोल रहेंगे, उसमें आप लोगों को सही वोट डालने होंगे। सही आंसर हमारे चैनल पे क्लिक करके उसके कम्युनिटी में चल जाइएगा और वहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग को दिख जाएगा, उसका उत्तर पोल दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं अपना आज का शानदार सेशन। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव आज दोनों देखने को मिलेंगे आपको। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। तो ऑक्सीजन से पहले हम थोड़ा कुछ जान लेते हैं। दुनिया में 2 तरह के पदार्थ होते हैं। कितने तरह के पदार्थ होते हैं? 2। दुनिया में 2 तरह के पदार्थ होते हैं। एक होते हैं सजीव, आपके एक सेकंड, एक होता है आपको सजीव, जिसका सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? कोशिका, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है आपको निर्जीव, निर्जीव जिसका सबसे छोटा कण होता है आपको परमाणु। एकदम ध्यान से बने रहिएगा आप लोग। थ्योरी अगर ध्यान से देख लें तो सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दें। परमाणु, परमाणु बहुत ज़्यादा परमाणु मिलकर बनाते हैं आपको अणु। और आपका अणु जो है वो 3 प्रकार का हो जाता है। 3 प्रकार नहीं, एक ही होता है, बहुत ज़्यादा अणु मिलकर बनाते हैं। एक बोलते हैं तत्व, उसी को बोलते हैं द्रव्य, या फिर उसी को बोलेंगे पदार्थ, ठीक है। आइए फिर से देखते हैं। पदार्थ जो है, पदार्थ आपकी जो है उसकी 5 अवस्था होती है। कौन कौन? एक होती है आपको ठोस, जिसको सॉलिड बोलते हैं। एक होती है द्रव, जिसको लिक्विड बोलते हैं। एक होती है गैस, जिसको गैसीय बोलते हैं। एक होती है चौथी अवस्था प्लाज्मा। और सबसे 5वीं अवस्था होती है BEC, जिसको बोलते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। क्या होती है? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 5, ठीक है। कुछ और जानते हैं। अभी तक टोटल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। कितने? 118 तत्व, मतलब ज्ञात है हम लोगों को कितने? टोटल 118 तत्व। 118वां तत्व का नाम क्या है आपको? अन ऑक्टियम। ऑक्टियम जो है 118वां तत्व का नाम है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले ने की थी। किसने? प्रिस्टले ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। जे थॉमसन, तो जे थॉमसन जो ने जे थॉमसन ने आपको इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किस चीज़ की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। कब की थी? 1897 में। 1897 में जो है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। जॉन डाल्टन, तो जॉन डाल्टन ने क्या किया था? परमाणु का सिद्धांत दिया था। पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया था? तो जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में, ठीक है। और प्रिस्टले ने क्या की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी। और लेवोजियर, जिनको कहते हैं हम लोग आधुनिक केमिस्ट्री का पिता कहते हैं, लेवोजियर ने क्या कहा था कि ऑक्सीजन जो है दहन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक है, ये किसने कहा था? लेवोजियर ने। कंफ्यूज नहीं होने वाला। लेकिन ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी। अभी बताया मैंने 1897 में। ऑप्शन C में दिया आपको 1897, ठीक है। 1932 से इसमें ऑप्शन दिया, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 1932 में जो है न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। किस चीज़ की? न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज कितने की थी? चैडविक ने जो है जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं होता है? न्यूक्लियॉन नहीं है, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे। ये हो गया आपको परमाणु। परमाणु के भीतर जो होते हैं आपके नाभिक होते हैं, और इधर बाहर जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के बाहर क्या होते हैं? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और यहाँ इसमें ये जो बाहर नाभिक होता है, इसमें आपको
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ होता है? परमाणु के नाभिक में। अगर प्रश्न पूछता है परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? परमाणु के बाहरी कक्षा में। ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इस पर एक प्रश्न होता है कि नाभिक के बाहर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कितनी होती है। अगर प्रश्न आता है कि नाभिक के बाहर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कितनी होती है, तो आपको क्या उत्तर हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 0, अगर ये प्रश्न पूछता है तो। और परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। 3 आधारभूत अवयव होते हैं परमाणु के। कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? आधारभूत अवयव है परमाणु के। इसमें जो प्रश्न पूछे आपसे निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है, तो ध्यान से रखिएगा, जो भी अस्थायी एवं अस्थायी होंगे, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सभी क्या होंगे? ये न्यूक्लियन होंगे। प्रोटॉन न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियन है, पॉजिट्रॉन न्यूक्लियन। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूम रहा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो नाभिक के बाहर घूमता है वो न्यूक्लियन नहीं होता है। ठीक है, जो नाभिक के बाहर घूमता है वो न्यूक्लियन नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अपना, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो पर ये हो गया परमाणु, आपके इधर बाहर इलेक्ट्रॉन हो गया और अंदर हो गया आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान जो है परमाणु का सारा द्रव्यमान, परमाणु का सारा भार जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है, नाभिक में होता है। परमाणु का सारा भार कहाँ होता है? नाभिक में। तो द्रव्यमान किसका हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। द्रव्यमान किसका हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग कौन सा हो जाएगा? द्रव्यमान। तो ऑप्शन दिया आपको केवल प्रोटॉन नहीं, गलत हो जाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल गलत। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जी हाँ, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि परमाणु का सारा भार उसके नाभिक में होता है। तो नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या किसका योग हो जाएगा? आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में आ जाता है? कमरे के तापमान पर द्रव रूप में आ जाता है। ऑप्शन है दिया आपको सोडियम। तो सोडियम का जो है परमाणु संख्या 11 होता है, संकेत Na होता है और परमाणु भार इसका आपको हो जाता है, सोडियम का संकेत आपको Na हो जाएगा, परमाणु संख्या 11, परमाणु भार 22 हो जाता है। ठीक है, सोडियम को जो है किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम को किस में? किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। लिथियम जो होता है सबसे हल्का तत्व होता है। ठीक है, He, लिथियम सबसे हल्का तत्व। फ्रेंसियम जो है उसका परमाणु संख्या आपको 87 हो जाता है। फ्रेंसियम का संकेत Fr और 223 उसका परमाणु भार हो जाता है। और फ्रेंसियम एक ऐसा तत्व होता है जो कमरे के तापमान पर यानी 32 डिग्री ताप पर आते ही वो द्रव रूप में आ जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है। ठीक है, परमाणु संख्या आपको 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का सी, फ्रेंसियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कह रहे एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। बिल्कुल गलत। अभी मैंने आपको बताया कि परमाणु के अंदर जो होता है, परमाणु के अंदर नाभिक में उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कह रहे एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बिल्कुल गलत। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन, ये भी गलत। डी, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान। इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा जान लेना होगा कि संभारिक समस्थानिक क्या होता है, आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स किसे कहते हैं? आइसोटोप्स के बारे में आप लोग पहले जान लीजिए। आइसोटोप्स, ध्यान से सुनिएगा। आइसोटोप्स क्या होता है? ऐसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान, ऐसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे यूरेनियम को लेते हैं, यूरेनियम में 92 235 यूरेनियम का 92 परमाणु होता है, एक 239 परमाणु द्रव्यमान यूरेनियम। तो ऐसे ऐसे को क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या होता है? समस्थानिक बोलते हैं इसको, कि परमाणु संख्या तो समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो जाएगा। दूसरा होता है एक आइसोबार। आइसोबार जैसे कि वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु परमाणु भार जो है
परमाणु भार समान होता है उसे समभारिक कहते हैं। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम सबका परमाणु संख्या 18, 19, 20 है, लेकिन जो परमाणु भार है वो 40, 40, 40 सबका है, ठीक है, तो इसे समभारिक बोलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए, ये लिखा हुआ है आप लोग को यूरेनियम, ठीक है, इससे आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। यहाँ दिया है इसका परमाणु संख्या मान लेते हैं 92 और 235 इसका दिया है परमाणु भार, ठीक है। तो ये जो होता है नीचे ये प्रोटॉन दिया होता है, क्या प्रोटॉन की संख्या दिया होता है, P बराबर 92 नीचे दिया रहता है परमाणु क्रमांक, और ऊपर जो दिया है सारा अपना भार लिया है, ये ऊपर जो है अपना पूरा भार लिया है, यानी ऊपर वाले में दोनों है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, ठीक है। और प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। E बराबर P होता है। तो अगर पूछ दे कि न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें तो क्या करेंगे हम, 235 में से आपको N-P कर देंगे। P नीचे वाला होता है और ऊपर जो दिया रहता है भार वो P+N होता है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा आपको, न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। जी हाँ, किसी तत्व में तो होती है, ये भी कथन सही है। यहाँ पूछा है सही नहीं कथन बताना। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, इसी को तो द्रव्यमान संख्या समान बोलेंगे तो इसको समभारिक बोलेंगे, और ऊपर वाले को समस्थानिक बोलेंगे। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5। कह रहा है किसी तत्व के सभी परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या सदैव समान होगी। नहीं, बिल्कुल गलत, ये कथन गलत है। न्यूट्रॉन संख्या सदैव बिल्कुल समान नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक किसी परमाणु क्रमांक का सबसे सही निर्धारण करता है। तो परमाणु क्रमांक का सबसे सही निर्धारण क्या करता है आपका, प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी मैंने बताया। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, समस्थानिक को कहते हैं। तो हाइड्रोजन का जो 3 समस्थानिक होते हैं, कितने, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H11, H111 1 2 3, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। पहलका को बोलते हैं आपको पहलका को बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलेंगे, प्रोटियम। ड्यूटेरियम दूसरे वाले को, और तीसरे वाले को बोलते हैं ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम का भारी जल में उपयोग होता है, D2O जिसको बोलते हैं, और ट्राइटियम जो होता है, ट्राइटियम ये इसका समस्थानिक होता है जिसमें रेडियो सक्रियता पाई जाती है। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा जानना होगा कि रेडियो सक्रियता होती क्या है, ठीक है। आइए थोड़ा सा आप लोग को रेडियो सक्रियता बताते हैं, ठीक है। तो रेडियो सक्रियता वैसे तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव वे तत्व होते हैं जिनका आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 82 से ज़्यादा होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक 82 से ज़्यादा होता है, पहले का पॉइंट ये है। दूसरा, सभी रेडियो एक्टिव तत्व जो है धीरे धीरे टूटते हैं, अर्थात उनका विखंडन होता है। रेडियो एक्टिव तत्वों का क्या होता है, विखंडन होता है, और जब उनका विखंडन होता है तो वे उनसे अल्फा, बीटा और गामा नाभिक किरणें निकलती हैं। इन किरणों को हम रेडियो एक्टिव किरण भी कहते हैं। इनकी खोज सबसे पहले हेनरी बेकरल ने की थी, इसलिए रेडियो एक्टिव के पिता हेनरी बेकरल को कहा जाता है, तथा अल्फा, बीटा और गामा को बेकरल किरणें भी कहा जाता है। अल्फा की भेदन क्षमता सबसे कम, बीटा की उससे ज़्यादा और गामा की सबसे ज़्यादा होती है। अल्फा पे जो होता है धन आवेश पाया जाता है, बीटा पे ऋण आवेश, और गामा जो होता है उदानीश होता है। तो नाभिक का अस्थायित्व एक होता है, नाभिक का अस्थायित्व। नाभिक का अस्थायित्व प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अनुपात पर निर्भर करता है। क्या, किस चीज़ पर निर्भर करता है, नाभिक का अस्थायित्व प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अनुपात पे, ठीक है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात 1:1 है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों समान है, तो नाभिक जो सबसे ज़्यादा अस्थायी होगा, और जब सबसे ज़्यादा अस्थायी होगा तो रेडियो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, रेडियो एक्टिव नहीं होगा। और यदि N/P या न्यूट्रॉन में हम प्रोटॉन की संख्या से भाग देते हैं N/P, तो प्रोटॉन के सापेक्ष न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। अगर प्रोटॉन के सापेक्ष न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, अर्थात 1.5 N/P का मान 1.5 या उससे ज़्यादा आता है, तो उस तत्व को क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियो एक्टिव तत्व बोलेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, N/P का मान 1.5 या 1.5 से ज़्यादा होगा तो उस तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव तत्व। तो आइए हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोजन के रेडियो समस्थानिक। क्या पूछा, रेडियो समस्थानिक। तो हमारा जो तीसरा था ट्राइटियम, वो क्या था, H13, ठीक है। तो ऊपर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अभी मैंने आप लोग को बताया नीचे प्रोटॉन होता है, तो हम न्यूट्रॉन ज्ञात करना है। प्रोटॉन तो हमारे पास 1 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 3 में से 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो N/P कह रहा है, तो ये आपका P है और ये है N है, तो 2/,
प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 2, ठीक है। हाँ, तो अगर n/p हमको निकालना है, n/p ये 1, तो इसमें अगर भाग देंगे हम तो 1.5 से ज़्यादा यानी कि 2000 आए, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियो समस्थानिक हो जाएगा। तो ट्राइटियम इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप खुद डील कर सकते हैं। कह रहा है कि किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23, यहाँ पर 23 दिया है, 23 एवं परमाणुक संख्या 11 है, तो उसमें होगा द्रव्यमान संख्या कौन सा होता है, प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है। नहीं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है द्रव्यमान संख्या, 23 दिया है, और परमाणुक संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या 11 दिया है। तो 23 में से 11 घटा देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाएगा जी, तो 12 हो जाएगा न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन तो उतना ही होता है जितना प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12 देखते हैं। न्यूट्रॉन 11, ये पहले ही गलत हो गया। प्रोटॉन 11 यहाँ तक सही है, 12 न्यूट्रॉन ये भी सही और 11 न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, अभी मैंने बताया 3। कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो हेमेटाइट जो है बाबू आपको, हेमेटाइट जो है वो लोहा का अयस्क है। किसका, लोहा का अयस्क है, ठीक है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। एल्युमिनियम का आपको जो हल्का धातु होता है, चांदी Ag से सूचित करते हैं, सोना Au से सूचित करते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम का आपको परमाणु संख्या 13 हो जाता है, ठीक है, परमाणु संख्या 13 हो जाता है, एटॉमिक नंबर। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो थोरियम आप समझ लीजिए भारत में जो है केरल में मिलता है, थोरियम केरल में मिलता है। एक होती है मोनोजाइट मृदा, मतलब मिट्टी की एक प्रकार होती है मोनोजाइट मिट्टी, उसी में थोरियम जो है भारत में मिलता है, केरल में। यहाँ पर सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा है, तो देश जो हो जाएगा सबसे बड़ा अमेरिका, USA हो जाएगा सबसे बड़ा देश, ठीक है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। कनाडा जो है शायद चौथे या 5वें स्थान पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ऊर्जा का 10% का प्रवाह का नियम किसने दिया, तो प्रिस्टल ने ऑक्सीजन की खोज की, सोरेनसन ने pH मान का नियंत्रण किया, न्यूटन ने आपको भौतिकी के 3 गति के नियम दिए, फोटो इलेक्ट्रिक स्टेट का वो मतलब बोला था कि प्रकाश जो है बहुत सारे कणों से मिलकर बना, ये न्यूटन ने कहा था। और लिंडेमान जो है ऊर्जा के 10% प्रवाह का नियम दिया था, ठीक है, लिंडेमान ने। 14 नंबर प्रश्न देखें, सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो कोयला है आपको हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में जो 95% के अप्रोक्स जो है आपको कार्बन पाया जाता है, और ये बहुत अत्यधिक देर तक जलता है, ठीक है, और कम धुआं उत्पन्न करता है। एंथ्रासाइट जो है सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला है। लेकिन अगर पूछ देता है कि भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोयला कौन सा है, तो बिटुमिनस उसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कोयला हम लोग को कौन सा मिलता है भारत में, बिटुमिनस। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है आपको कि सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला, तो एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक है। पानी का अधिकतम तापमान कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो इसका आंख मूंद के मार दीजिएगा 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें कुछ जाना नहीं है ज़्यादा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, अभी हमने बताया आपको 3, कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक तत्व कौन सा हो जाएगा, ट्राइटियम, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश जो दिया है यही हो जाएंगे आपको हाइड्रोजन के खोज करते हैं। हेनरी बेकलर ने अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज की, सर आइजैक न्यूटन ने गति का नियम दिया, प्रिस्टल ने ऑक्सीजन की खोज की। तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। शुद्ध जल का pH मान, आइए pH मान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। pH एक स्केल होता है जिसकी खोज किसने की थी, सोरेनसन ने। 0 से लेकर 14 तक के बीच का होता है, ठीक है, बीच में 7 होता है आपको, ये उदासीन होता है। यही शुद्ध जल का pH मान हो जाएगा 7। 7.4 जो दिया है ये शुद्ध रक्त का pH मान हो जाएगा। और अगर 0 से 7 के बीच में, मतलब 7 से कम है, यहाँ से देखते हैं 7 से कम है तो उसे अम्ल बोलेंगे, अम्ल, ठीक है। किसी पदार्थ का pH मान, किसी लिक्विड का pH मान जो है 7 से कम है तो अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा है तो हो जाता है आपको क्षार हो जाता है। क्या होता है, बेस बोलते हैं, क्षार हो जाता है। अम्ल जो स्वाद होता है उसका खट्टा होता है, और क्षार का जो स्वाद होता है कड़वा होता है। तो आप लोग क्या सोचेंगे, सर चख के हम उसका पता लगेंगे कि अम्ल है कि क्षार है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक होता है लिटमस पत्र, तो लिटमस पत्र अम्ल, मतलब अम्ल के विलयन में डालेंगे उसको, आपको मालूम नहीं है कि कैसा विलयन हो, तो लिटमस पेपर को इसमें डाल देंगे। तो अगर नीला लिटमस मिलता है तो सीधे नीला रहता है, नीला रहेगा तो उसको अगर लाल कर दिया, नीला से लाल, तो हो जाएगा अम्ल। और लाल है उसको फिर से आप दूसरे लिक्विड में डाल दीजिएगा, क्षार में, तो क्या हो जाएगा, वो लाल से फिर नीला हो जाएगा। तो लाल से नीला कौन करता है, क्षार, और नीला से लाल अम्ल। और जल में डालिएगा तो चूंकि जल उदासीन होता है तो कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना हो जाएगा आपको, 7 हो जाएगा। रक्त का pH मान 7.4 के आसपास होता है, ठीक है।
और पीएच मान का खोज किसने किया था, पीएच स्केल का तो सोरेनसन ने। प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा भी था बहुत पहले, ठीक है, वीडियो 7 या 8 में, ठीक है, सोरेनसन ने। चलिए, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। हीलियम क्या होता है, हीलियम जो होता है सबसे हल्का तत्व होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना आपको नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, टेंशन ना लीजिएगा, इसमें थ्योरी प्लस सब्जेक्टिव दोनों है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने कर है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो हमारे भारत में 2 बार परमाणु बम का परीक्षण कर लिया गया है। कौन कौन से बार, 1974 में, थोड़ा सा जान लेते हैं, और एक 1998 में, ठीक है। 1998 में 2 बार परमाणु का परीक्षण हमारे भारत में हुआ है, 2 ही बार अभी तक हुआ है। जब 1974 में हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। 1998 हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और हाइड्रोजन बम एक होता है परमाणु बम। आप सोचेंगे कि जरूर दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कौन बम सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, तो आप लोग जान लीजिए कि हाइड्रोजन बम जो है एटम बम से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। कौन सा बम, हाइड्रोजन बम। ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। और परमाणु बम पूछेंगे किस सिद्धांत पर, तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर नाभिकीय संलयन होगा, ठीक है। और कुछ जान लेते हैं, ठीक है, और कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। नाभिकीय संलयन, किसी भी सूर्य या तारे में ऊर्जा का जो स्रोत होता है, किसी भी सूर्य या तारे में ऊर्जा का जो स्रोत होता है आपको, वो नाभिकीय संलयन ही होता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो आंख मूंद के मार देना, नाभिकीय संलयन। अभी मैंने बताया कि किसी भी सूर्य, ये सूर्य हो या तारा हो, उसमें ऊर्जा का जो स्रोत हो जाता है नाभिकीय संलयन हो जाता है, ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा के रूप में प्रयोग करते हैं क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 जो है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर आपको गामा किरणें उत्सर्जित करता है। गामा किरणें, कौन सी किरणें, गामा किरणें, ठीक है। अल्फा किरणों पे धन आवेश, बीटा किरणों पे ऋण आवेश, और गामा किरण उदासीन होता है, तो यही कोबाल्ट 60 जो है उदर्शित करता है, उत्सर्जित करता है, ठीक है। एक्स किरण की खोज किसने की थी, रोएंटजन ने खोज की थी, जिसका प्रयोग हम लोग एक्सरे टूटी फूटी हड्डियों को देखने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कोबाल्ट 60 का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है, तो कैंसर के उपचार में होता है, ठीक है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, या ट्यूमर के भी उपचार में किया जाता है, ठीक है। कैंसर ही उसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और क्या, कैंसर का अध्ययन अगर पूछ देता है तो कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ओन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को, मतलब कैंसर रोग के अध्ययन को क्या बोलेंगे, ओन्कोलॉजी, ठीक है। नीला लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल नीला लिटमस को कर देता है, नीला लिटमस को अम्ल क्या कर देता है, अभी मैंने बताया लाल कर देता है। ये कौन सा कलर, जिस कलर से मैं लिख रहा हूँ यही कर देगा, ठीक है। 24 नंबर क्या है, नोबेल गैस कौन सा कहलाता है, नोबेल गैस कौन सा कहलाता है, तो ऑक्सीजन जो है ये आपको नोबेल गैस तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं, नॉन हीलियम जो है आपको नोबेल गैस कहलाता है, ठीक है। हीलियम क्या है, नोबेल गैस कहलाता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने क्या खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की। न्यूटन ने क्या बताया था, गति के नियम। एंडरसन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंडरसन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए मैंने टाइप नहीं किया, आपको ऐसे ही पूछ लेता हूँ, अगर सुनेंगे तो कमेंट कर लीजिएगा। बाकी प्रश्न आपके कम्युनिटी में लग रहे हैं, उसमें जाके आपको सही उत्तर कीजिएगा कि आवारा तत्व किसे कहते हैं, आवारा तत्व किसे कहते हैं, आवारा तत्व किसे कहते हैं, आवारा तत्व किसे कहते हैं। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है और कितना % पाया जाता है। ये 2 प्रश्न आप लोगों के लिए, ठीक है। एक कम्युनिटी में लगा दूंगा, एक बता दीजिएगा आप लोग आवारा प्रश्न किसे कहते हैं। वीडियो में तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।